नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोत पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बड़ा सिंपल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है वो बाहर जा सकें या बात कर काम एक्सरसाइज कर सकें। तो उन लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हम करने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर सिर्फ उस नियम को वो अपना लें तो वो फिट रह सकते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें 3 चीज़ों का अगर बैलेंस हो, जो वात, पित्त और कफ है, अगर उन चीज़ों का बैलेंस रहे बॉडी में तो हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं। और उस वात, पित्त और कफ को नियमित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हमें छोटे से नियम अगर अपना लें तो हम उस चीज़ को बैलेंस रख सकते हैं। और अगर वो बैलेंस रहेगा तो हमारे शरीर में अधिक से अधिक बीमारियां नहीं आएंगी। तो वो क्या कार्य हैं जो हमें करने हैं उसको बैलेंस रखने के लिए? वो हैं कुछ नियम जो कोई भी अपना सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी उसको कर सकता है, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो जो नियम है वो नियम है पानी के नियम, यानी कि हमें पानी को कैसे पीना चाहिए, पानी को कैसे काम में लेना चाहिए। तो सबसे पहला नियम जो पानी का नियम है वो ये है कि हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम पानी पिएं, मतलब पहला नियम ये है कि आप खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पानी को पिएं, उससे पहले पानी ना पिएं। हमारी अक्सर आदत है कि हम साथ-साथ पानी पीते रहते हैं, या फिर जैसे ही खाना खाते हैं तो खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को विशेष रूप से अवॉइड करना है कि हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, 1 से 1.5 घंटे बाद पीना है। उसका कारण, क्योंकि जो हम पानी खाना खाने के बाद एकदम से पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जो एक जठर अग्नि होती है, जो कि खाने को पचाने का कार्य करती है, खाने को पचाती है। यानी वो एक, जैसे चूल्हा जलता है या सिगड़ी जलती है, गैस जलता है, वैसे एक तरीके की आग अंदर जलती है जो कि आपके खाने को पचाने का काम करती है। और उस खाने को पचाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। और जैसे ही हम अगर अंदर पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद, तो वो उस आग को बुझा देती है और वो खाना हमारा पचता नहीं है। और जब हमारा खाना पचता नहीं है तो हमारा खाना पेट के अंदर सड़ता है, और वो जो खाना सड़ता है, पचता नहीं, वो आपके शरीर में 100 बीमारियां पैदा करता है। इसलिए पहला नियम कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे हमें पानी नहीं पीना है, इंतज़ार करना है। दूसरा नियम हमें क्या रखना है? दूसरा नियम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। पानी हमेशा एक साथ नहीं पीना है। उसका कारण क्या होता है कि जब हम पानी सिप सिप करके पीते हैं तो हमारे अंदर पेट में जो अम्ल बनता है, जो एसिड बनता है, और मुंह में हमारे जो लार बनती है, वो लार जब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाती है, पेट में जाती है, तो वो उसको बैलेंस करती है। यानी क्षार और लार, क्षार जब अंदर जाएगी पेट में तो वो आपके अम्ल को शांत करेगी। तो हमारे अंदर जो एसिड बनता है, जो गैस बनती है, उस बीमारी से हमें काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। तो पहली चीज़, पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद पिएँ। दूसरी चीज़, पानी आप सिप सिप पिएँ, सिप सिप पिएँ। जैसे आपने देखा होगा जितने भी जानवर हैं, जैसे चिड़िया है, मान लिए पक्षी हैं, चिड़िया है आपका, चिड़िया को हमेशा देखिएगा आप सिप सिप करके ही पानी पीती है, चाट चाट के पानी पीती है। आपने देखा होगा चिड़िया कभी बीमार नहीं होगी, कभी आपको मोटी नहीं मिलेगी, कभी आपको पतली मिलेगी, बिल्कुल बैलेंस बॉडी उनकी होती है। आप शेर को देखिए, आप चीता को देखिए, वो सब आपको बिल्कुल फिट मिलेंगे, उनको कोई डायबिटीज़ नहीं मिलेगी, कोई वो ओवरवेट नहीं मिलेंगे। उसका कारण यही है कि वो लोग सब पानी को सिप सिप करके पीते हैं या चाट चाट करके पीते हैं। तो दूसरा नियम हमारा ये कि हमेशा पानी हमें सिप सिप करने के पीना, यानी घूंट घूंट पानी पीना, एक साथ पानी को नहीं पीना है। तीसरा नियम जो हमें ध्यान में रखना है पानी का, वो ये कि कभी भी हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। फ्रिज के पानी को बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रिज है हमारे दवाई रखने के लिए, पानी रखने के लिए नहीं है। क्योंकि जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब पानी जाता है तो वो अंदर जाके पूरे पेट को आपको ठंडा कर देता है। और पेट के हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे किडनी है, चाहे लीवर है, उनको गर्माहट चाहिए,
अपने काम को करने के लिए उसको गर्मी चाहिए। तो जो आप ठंडा पानी पीते हैं तो उस पूरे लीवर को और पूरी किडनीज़ को नॉर्मल करने के लिए वापस पूरा ब्लड हमारा पेट की तरफ आता है, ताकि उस जो ठंडक पैदा हो चुकी है शरीर में उसको वो गर्म करे। तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। नॉर्मल पानी पिएँ, मटके का पानी पिएँ, चरू का पानी पिएँ और ठंडे पानी को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा चौथा जो पानी का नियम है वो ये है कि आप सुबह जब भी उठते हैं तो सुबह उठते ही बिना कुल्ला करे, बिना मुँह धोए पानी को पिएँ। क्योंकि जब हम सारी रात सोते हैं तो हमारे मुँह में बहुत सारी लार इकट्ठी हो जाती है, क्षार इकट्ठा हो जाता है। तो वो जब हमारे पेट के अंदर जाता है, जब पानी पीते हैं, पानी को भी धीरे-धीरे पिएँ, तो जब पेट के अंदर धीरे-धीरे जाएगा वो, तो आपका जो अम्ल है पेट में, एसिड जो पेट में बना हुआ है, उस एसिड को वो काटेगा, उसको बैलेंस करेगा। तो सारी रात की जो लार इकट्ठी होती है वो धीरे-धीरे हमारे पेट के अंदर उस पानी के थ्रू जाती है और आपके पेट में जो एसिड बना है, जो अम्ल बना है, उसको बिल्कुल सही करेगी। तो आप जब भी वॉशरूम जाएँगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो हमेशा पानी सुबह उठते ही बिना मुँह धोए पीना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहली चीज़, खाना खाने के बाद में आपको पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद, उसके बाद पीना है। दूसरी चीज़, आपको पानी ठंडा नहीं पीना है। तीसरी चीज़, आपको पानी घूँट-घूँट करके पीना है और चौथी चीज़, आपको सुबह उठ के पानी पीना है। और 5वां नियम ये कि आपको पानी बिल्कुल बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। अगर हम खड़े होके पानी पीते हैं या इस प्रकार से पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी में जितने भी आर्थराइटिस के रोग हैं, जितने भी जोड़ों के रोग हैं, वो शुरू हो जाते हैं, जिसको हम वात रोग कहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी को हमेशा बैठ के पिएँ। उसके अलावा आप जब भी पानी पिएँ, जब भी खाना खाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाने को चबा-चबा के यानी उसको आप एक तरीके से लिक्विड बना के खाएँ। आपके मुँह में 32 दाँत है, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें 30 से 32 बार उसको चबाएँ, क्योंकि जितना हम चबाएँगे, जितना हम उसको बिल्कुल बारीक करेंगे, लिक्विड बना देंगे, उतना ही हमारी आंतों को और हमारे पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको पचाने के लिए। यानी कि सॉलिड को लिक्विड की तरह खाएँ और लिक्विड को सॉलिड की तरह। लिक्विड को सॉलिड की तरह का मतलब, लिक्विड को हम धीरे-धीरे घूँट-घूँट पिएँगे और सॉलिड को हम बिल्कुल बारीक करके, बिल्कुल चबा-चबा के खाएँगे। तो अगर हम सिर्फ़ इन नियमों का भी ध्यान रख लेंगे, तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ जो पैदा होने वाली हैं, वो नहीं होंगी। तो ये कुछ आज के हमारे नियम थे कि क्या नियम हम अपनाएँ जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। अगर हम एक्सरसाइज़ ना करें, अगर हम वर्कआउट ना कर पाएँ, अगर हम घूम ना पाएँ, तो हम सिर्फ़ इन चीज़ों का भी ध्यान रख लेंगे तो हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। और इस बात का नियम बना लें कि पानी को हमें खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। क्योंकि पानी पीने का मतलब आप उस पूरे खाने को बिल्कुल सड़ा देते हैं और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में विष पैदा करता है, ज़हर पैदा करता है, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।